नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार में तो रोज उतार चढ़ाव बना रहता है। हमने देखा है पिछले कुछ सालों में कई सारे नए निवेशक बाजार में जुड़े हैं, कई सारे पुराने निवेशक बाजार में अपनी पार्टिसिपेशन और एक्टिविटी और बढ़ा रहे हैं। पर रोज के बाजार के एक्शन के अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि बाजार में एक पैरेलल ट्रेडिंग भी चलती है जो कि इलीगल है, गलत है और कई केसेस में तो पूरी तरह से फ्रॉड है, तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, आज हम इसी पर करने वाले हैं फोकस और इसका नाम है डब्बा ट्रेडिंग, जहां मोटे रिटर्न का लालच देकर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फंसाया जाता है और अंत में इन्हीं को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जी बिजनेस की हर बार मुहिम रही है कि इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, रिटेल निवेशकों के हित में हम प्रोग्रामिंग करें, आपकी आवाज़ उठाएं और इसी को लेकर एक नया मामला जो सामने आया है वो है डब्बा ट्रेडिंग के फ्रॉड को लेकर। ये फ्रॉड नया नहीं है, काफ़ी पुराना है, बट इसमें नए नए कई सारे एंगल्स भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि इस बार अब करा जाए फोकस डब्बा ट्रेडिंग पर और इसका जो मायाजाल है वो आपके सामने रखा जाए। हर बार की तरह प्रोसेस को समझाने के लिए और आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक डब्बा ट्रेडिंग नई चीज़ नहीं है, ये बहुत रही है, बहुत पुरानी है, काफ़ी टाइम से रही है, बट इसमें नए नए कुछ एंगल्स इस बार जुड़कर आए। अवतार बदलते रहते हैं टाइम के साथ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें भी काफ़ी बढ़कर सामने आती हैं। तो इस बार थोड़ा इस पर फोकस किया जाए सर। डब्बा ट्रेडिंग का जो मायाजाल है, क्यों कर रहे हैं हम ये शो, पहले तो ये बताइए। पिछले 2-2.5 साल में कोविड के बाद से देश में नए निवेशकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है और वो निवेशक अब मार्केट को सीख रहे हैं। मार्केट में काम करने के तौर तरीके धीरे धीरे सीख रहे हैं और आप कितने पढ़ लें, समझ लें, देख लें, लेकिन जो चीज़ें आप करके अनुभव करते हैं उसकी एक अलग ही वैल्यू होती है। अब ये नए निवेशक, नए ट्रेडर कई सारी चीज़ों में ये फ़र्क नहीं कर पाते कि क्या सही है, क्या गलत, क्या लीगल है, क्या इलीगल, है ना, कहाँ आपको ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, और कुछ छोटे मोटे लालच के चक्कर में आके वो गलत काम करने लगते हैं। सो आज हम इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करें कि एक तो आप फ़र्क समझें, क्या एक्चुअल ट्रेडिंग है, क्या डब्बा ट्रेडिंग है। एक्चुअल ट्रेडिंग जैसा आप जानते हैं कि किसी भी एक्सचेंज के और सेबी के रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आप अकाउंट खुलवाते हैं, वहाँ आप ट्रेड करते हैं, चाहे ऐप के जरिए करें, चाहे वेबसाइट के जरिए करें, आप इंटरनेट पर करें या फिर फ़ोन वगैरह पे, जो आजकल वैसे कम हो गया है। ये सारे तरीके हैं और आप जानते हैं ब्रोकर रेप्यूटेड है या आप एक्सचेंज की और सेबी की वेबसाइट पर जाकर उसे जांच पर रख सकते हैं कि वह रूल्स के दायरे में होता है, रेगुलेटेड होता है और उनकी ऐप भी होती है। लेकिन आजकल क्या हो गया है, सोशल मीडिया पर, चाहे वो इंस्टा हो, FB हो, ट्विटर पर हो, लोग ऐड करते हैं ऐप की तरह की बनाकर कि हमारी भी ऐप है और यहाँ ट्रेडिंग करिए, और वो ऐप एक्चुअली फर्जी है, डब्बा ट्रेडिंग वाली है। कुछ तो इतने मतलब क्या कहना चाहिए, मतलब बेखौफ लोग हैं जो लिख के डालते हैं कि हम डब्बा ट्रेडिंग करवाते कर भी रहे हैं। हाँ, मैंने खुद ने ट्विटर पे देखे हैं। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे आप देखेंगे मैसेज ट्विटर पे, स्क्रीनशॉट, हम डब्बा ट्रेडिंग करवाते हैं। मतलब तो, और एक कॉमन ट्रेडर 1-2 साल पुराना जिसको अगर ज़्यादा अनुभव नहीं है वो तो फंस जाएगा, उसको पता नहीं कि डब्बा ट्रेडिंग, उनको लगता है कि चलो कोई होगी, कर लेते हैं। सो आई थिंक इस वजह से जो पुराने तरीकों से हटकर अब नए तरीके आ रहे हैं, तो हमने सोचा कि नए निवेशकों को, नए ट्रेडर्स को और साथ ही साथ पुराने को भी, दोनों को समझाना जरूरी है। तो क्या रिस्क है, क्या खतरे और कितना बड़ा मामला बन सकता है, आज ये हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, तो पहले जरा बताइए कि ये डब्बा ट्रेडिंग होती क्या एक्चुअली। बेसिकली डब्बा ट्रेडिंग शेयरों में ट्रेड करने का एक गैर कानूनी तरीका है। ये गैर कानूनी है, इलीगल है। पहली चीज़ ये समझिए, ये कम्प्लीटली इलीगल। मतलब इसमें कहीं मतलब छोटी मोटी दो राय नहीं है, एकदम साफ साफ इलीगल है। ठीक है। और इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता, एक्सचेंज पे सौदे नहीं होते हैं। कोई एक बंदा होगा जो बोलता है कि मैं ट्रेडिंग करवाऊंगा, आपको जो भी सौदा करना है मुझे बता दीजिए, आपके बिहाफ पे मैं सौदा कर दूंगा। एक ही प्राइस पर ट्रेड हो जाता है और वो अनऑथोराइज ट्रेड होता है, क्योंकि वो किसी एक्सचेंज में सौदा नहीं जा रहा। आमतौर पर जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो एक्सचेंज में सौदा जाता है, ऑर्डर नंबर जनरेट होता है, ट्रेड नंबर जनरेट होता है, शेयर आपके पास आते हैं, आप पेमेंट करते हैं, राइट, और पेमेंट करते हैं तो आपके पास शेयर आते हैं। यहाँ पर कोई शेयर आते जाते नहीं, कोई डीमेट अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है। करने वाले जो ये लोग हैं ये अनऑथोराइज्ड हैं, ये किसी भी मेंबर के किसी भी एक्सचेंज के मेंबर नहीं है, ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, एक्सचेंजेस के साथ रजिस्टर्ड नहीं है, खाली अपनी दुकानदारी चलाते हैं अनऑफिशियल तरीके से, वो लोग करते हैं। और करने वाले जो सारे
ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स होते हैं जो इनके जाल में फंसते हैं। तो ये कम्प्लीटली अनऑथोराइज लोग हैं, अनरजिस्टर्ड लोग हैं जो ये ट्रेड करते हैं। और ट्रेडिंग का सिंपल तरीका आमतौर पर यही होता है, फ़ोन किया जाता है, ट्रेड रखे जाते हैं और बाद में जब आप ट्रेड वापस रिवर्स करते हैं तो उसमें जो भी होता है वो लेन देन किया जाता है, वो लेन देन किया जाता है। समझ गया। जी, करता कौन है ये सब? एक करने वाले वो लोग हैं जो जानते हैं कि ये लीगल है फिर भी करते हैं। मालूम है फिर अरे भी? वो मतलब क्या बोलना चाहिए, बड़े खूंखार टाइप के लोग हैं जिसे मतलब जानते बूझते सी। एक तो क्या होता है कि आप गलती वो कर लें जो आपको नहीं पता, जी। ठीक है। कोई ट्रेडर को नहीं मालूम कि डब्बा ट्रेडिंग क्या है, उसने कर ली तो समझ में आता है कि भूल से की है, इग्नोरेंस से की है या लालच में भी की। इन सबको तो पता है कि ये डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं। सो ये करने वाले फर्जी ब्रोकर्स हैं, करवाने वाले फर्जी ब्रोकर्स हैं, करने वाले फर्जी ट्रेडर्स हैं। ओके। ये दोनों मिलके हाँ एक तरह से वो कर रहे हैं। ये जो करवाने वाले हैं वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। करने वाले वो ट्रेडर हैं जो मार्जिन नहीं देना चाहते, पैसे नहीं लगाना चाहते, क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग जब करते हो ना तो आपको किसी तरह का कोई मार्जिन नहीं देना है। वो डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला वो आपकी शक्ल देख कर यार आपकी पहचान से आपका सौदा कर देगा। ओके। ठीक है। यहाँ तो एक्सचेंज में आप सौदा करने के पहले मार्जिन लगता है, ब्रोकर पूछेगा अकाउंट खोलो, मार्जिन को। यहाँ न अकाउंट खोलना है, न ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है, न डीमेट अकाउंट खोलना है, न मार्जिन देना है, कुछ नहीं। इसलिए करवाने वाले को क्या है, खाली मुझे फोन, आपने किसी को फ़ोन करके बोला मुझे इतना ये शेयर लेना, हाँ ले लिया, हाँ बस हो गया। न आपको पैसे देने, न उसको कहीं सौदा कहीं एक्सचेंज में करना है, न कोई आपके पास डिलीवरी आनी है न जानी है। सो ये इस तरह से ये डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाले सारे करने और करवाने वाले दोनों ही अनऑथोराइज्ड। समझ गया सर। तो ये तो फिर मतलब बड़े लोग ही करते होंगे, ऐसा छोटे मोटे वंस अपॉन अ टाइम करते होंगे? वंस अपॉन अ टाइम ऐसे ही था। अच्छा। आमतौर पर बड़े लोग बड़े तरह इन ट्रेडर्स वगैरह करते थे, लेकिन वो पहले एक ज़माना था दीप, आज से कुछ सालों पहले तक आमतौर पर डब्बा ट्रेडिंग करने वाले कुछ इनसाइडर्स हुआ करते थे कि सपोज किसी के पास एक इंफॉर्मेशन है जो बाद में आने वाली है, खबर आने वाली है, तो उससे पहले अनऑथराइज्ड ट्रेड आपने कर लिया तो वो सिस्टम के बारे में, सिस्टम के बारे में रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, वो कर लेते थे। कोई फंड मैनेजर्स हैं, उनको लगता है कि कोई बड़ा ऑर्डर मेरे पास में है, उन्होंने बाहर ट्रेड कर दिया, तो सिस्टम में आप पकड़ में भी नहीं आते हैं क्योंकि आपने फ्रंट रनिंग वैसे की नहीं, ऑर्डर सिस्टम में जाता नहीं है। तो पहले जो डब्बा ट्रेडिंग होती थी वो इनसाइडर करते थे, बड़े ट्रेडर करते थे। लेकिन अब जो बदलाव आ रहा है, जो ज़्यादा चिंता की बात है, इसीलिए हम शो कर रहे हैं, अब ये बीमारी रिटेल ट्रेडर्स में फैल रही है क्योंकि उन्हें एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कर रहे हैं। उनको क्या लगता है कि भाई चलो मार्जिन नहीं देना है ना, पैसे नहीं लग रहे हैं, सौदा हो रहा है, प्रॉफिट होगा, मिल जाएगा। तो इस चक्कर में अब जो बदलाव आ रहा है, और पहले क्या होता था, फ़ोन पे होते थे सारे के सारे, आप जिस किसी को जानते हो उसको फ़ोन करोगे, वो डब्बा ट्रेडिंग करता होगा तो आपको बता देगा हाँ ठीक है मैं। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी आ गई तो लोगों ने ऐप बनाना शुरू कर दिया। ऐप भी बन गया इसका? ऐप बन रहे हैं भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं, ऐप बन रहे हैं। तो कुछ लोग तो सीधा ऐप पे आप सीधा ही ऑर्डर डालो, ऐसा हाल है। और कुछ लोगों ने तो ऐप ऐसे बना रखी बोल के कि हमारी डब्बा ट्रेडिंग की ऐप है सामने से। कुछ लोग ने ऐसी बना रखी जो आपको देख के नहीं लगेगी लेकिन है वो डब्बा ट्रेडिंग है, क्योंकि आपको जब पैसा लेना निकलेगा तब आपको पता चलेगा जो ट्रेड आपने किया वो ट्रेड कभी सिस्टम में गया ही नहीं, डिलीवरी आई नहीं। हाँ। सो आजकल तो मतलब पहले बड़े लोग करते थे, इनसाइडर करते थे, आजकल तो छोटे इन्वेस्टर ट्रेडर भी फंस रहे हैं इसमें, दोनों तरह के लोग। तो जरा समझाइए सर फिर, क्योंकि आप कह रहे हैं कई लोग तो गलती से भी कर लेते हैं, मालूम ही नहीं होता, होती कैसे है ये डब्बा ट्रेडिंग? देखो दो तरह के लोग हैं, एक तरफ फर्जी ब्रोकर है, एक तरफ ट्रेडर है जी। अगर किसी ट्रेडर को करना है डब्बा ट्रेडिंग तो वो ढूंढेगा आसपास में, रेफरेंस से पता लगाएगा कि कौन करता है क्या है क्या नहीं। जो पुराने लोग हैं वो लोग जानते हैं, कुछ डब्बा ट्रेडर होते हैं, वो आपस में जान पहचान के जरिए एक दूसरे को ढूंढा जाता है। पहले ये तरीका था, आजकल ऐप वेब पे ढूंढा जाता है। आमतौर पर फ़ोन पे सौदे होते हैं, आप जो भी जिसको जो सौदा करना होता है वो डब्बा ट्रेडर को फ़ोन करेगा, मेरा ये सौदा कर दो, कंफर्म कर देगा, हाँ ठीक है। आमतौर पर सौदे मौजूदा भाव पर होते हैं, जो उस वक्त भाव चल रहा होगा उसी एक ही भाव पर कोई भी सौदा लिख लिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि हाँ आपका हो गया। तो ये एक तरीका है जिसपे सौदा किया जाता है। और बाद में जब भी वो सौदा रिवर्स करना हो, आज खरीदा है कल कभी बेचना है वापस हो, तो वो उस तरीके से सौदा होता है। और जो भी है वो आमतौर पर फ़ोन पे किया जाता है, फ़ोन पे किया जाता है। और इसमें कोई ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या कोई ऐसा एड्रेस नहीं बनाओ कि हाँ यहाँ चाहिए, यहाँ डब्बा ट्रेडिंग वाला है। ये सब लोग जो अंडरग्राउंड एक्टिविटी है, इलीगल टाइप एक्टिविटी है, तो आप अपने अपने रेफरेंस से ढूंढ कर पहुँचते हो। हमने भी बहुत सारी रिसर्च की, मार्केट के बहुत सारे पुराने लोगों से मैंने बात की, क्योंकि एक्चुअली किस तरह से काम करता है अपने को कैसे पता चलेगा। तो मैंने बहुत सारे पुराने लोगों से समझा, बात किया कैसे क्या होता है,
तब जाके हमने इतनी रिसर्च करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाली। समझ गया सर, तो थोड़ी जानकारी वहाँ से लिए। बट आप कह रहे हैं कुछ नए तरीके भी अब आ गए हैं ये डब्बा ट्रेडिंग? हाँ, आजकल ऐप के जरिए होते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं जी। दूसरा आजकल सॉफ्टवेयर बन गए ऐसे। सॉफ्टवेयर भी एक तो ऐप आपके सामने, वो ऐप में आपको कह ही रहे कि डब्बा ट्रेडिंग हम करते हैं। अच्छा, सामने से। हाँ, तो आपको पता है। दूसरा क्या, आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए, आपको क्या लगेगा कि आप जो सौदा कर रहे हो उस ऐप के जरिए वो ट्रेडिंग सिस्टम में जा रहा है, एक्सचेंज में जा रहा है, लेकिन जाता नहीं है, वो फर्जी है। ऐसे सॉफ्टवेयर पर, हाँ, ऐसे सॉफ्टवेयर पर एक्चुअल प्राइसेस आपके सामने आएगी, जैसे BSE NSE में जो प्राइसेस चल रही है वही प्राइस आपको दिखेगी, ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो सौदा ही नहीं जा रहा सिस्टम में। अब अगर सौदा जा ही नहीं रहा तो आपका सौदे की गारंटी क्या? अच्छा, नहीं जा रहा है तो जो ट्रेड कर रहा है उसके दिमाग में बत्ती तो जलनी चाहिए ना। लेकिन उनको क्या लगता है कि अरे वाह, ये ऐप अच्छी है, मार्जिन नहीं मांगती है। और स्पेशली क्या होता है इसमें, डे ट्रेडर बहुत फंस जाते हैं। उनको लगता है सुबह लिया, दोपहर तक मैंने बेच दिया, कर दिया, तो मेरे को तो कुछ पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, मार्जिन लग नहीं रहा, यही करता हूँ। तो उस चक्कर में लोग बहुत फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो एक्चुअल किसी ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये दोनों तरीके हैं। तो होता ये, और जो भी इसमें सौदे हो रहे हैं वो एक्सचेंज पे जा नहीं रहे। और आजकल ये बड़े ब्रोकर्स इन पे लालच देने लगे हैं, आओ इस पे ट्रेड करो, और फिर लोगों को लगता है कि मार्जिन नहीं देना है, पैसा जल्दी बन जाएगा, दिन का दिन में बन जाएगा, इस चक्कर में फंसते जाते हैं। तो ये नए तरीके से भी, ये नए तरीके आजकल चालू हो गए। अच्छा, आपने बताया कि शेयरों का इसमें एक्चुअली सौदा नहीं होता, आप डिफरेंस देते हैं, तो फिर ये सेटलमेंट कैसे करते हैं एक दूसरे? सेटलमेंट तो भाई साहब पूछो मत, मतलब अलग ही इनके तरीके कैसे क्या क्या है, क्योंकि कोई ऑथोराइज सौदे है नहीं एक्सचेंज पे होने। एक्सचेंज पे सौदा होता तो क्या होता है, आप पे इन आया, आप पैसा देंगे, शेयर आपके अकाउंट में आ जाएंगे, पे आउट आया तो आपको पैसा मिलेगा, आप शेयर एक्सचेंज को दे देते हो, या आपने ट्रेडिंग किया, फ्यूचर्स में किया, दिन के दौरान किया, तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो आपको आ जाता कर जाए। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो न तो आपके डीमैट अकाउंट में कोई शेयर आ रहा जा रहा है, ना आपके ट्रेडिंग अकाउंट में कोई ट्रेड हो रहा है, न ऑर्डर आ रहा जा रहा है। ऐसे में जो भी सेटलमेंट होता है उसमें कहीं बैंकिंग सिस्टम का कोई रोल ही नहीं है, न कोई चेक देना है, न कोई चेक लेना है, सारा काम पूरा कैश में सेटल होता है। मतलब अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो भी डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला आपको बोलेगा कि भाई इतना रोकड़ा लेके जाओ मुझसे, और अगर आपका देना निकलता है तो आपसे कैश ही मंगवाएगा। वैसा हाल है। कहीं पर भी ये रजिस्टर नहीं हो रहा, कोई भी फॉर्मल सिस्टम ना एक्सचेंज पर आ रहा है, ना ब्रोकर पर आ रहा है, ना बैंकिंग सिस्टम में, हाँ, कहीं भी नहीं। पूरा मतलब बाहर का बाहर सारा काम, और कैश में पूरा कैश में होता है। वहाँ से फिर लोग, इसलिए फिर लोगों को लगता है ठीक है। सिर्फ शेयर्स में होती है डब्बा ट्रेडिंग या कहाँ? देखो, वैसे तो शेयर्स की डब्बा ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, किसी भी एक्सचेंज पे, किसी में भी डब्बा ट्रेडिंग हो सकती है, क्योंकि ये तो करवाने वाले पे, वो जो डब्बा ट्रेडिंग करवा रहा है वो तो किसी का भी सौदा लिख लेगा। उनका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली होता क्या है कि जो एक्सचेंज पे लिस्टेड प्रोडक्ट है उनमें सब में डब्बा ट्रेडिंग हो सकती है। शेयरों की ज़्यादा पॉपुलर है, शेयरों के अलावा गोल्ड सिल्वर में भी होती है, काफ़ी लोग करेंसी में करते हैं, दूसरी कमोडिटीज़ में करते हैं। बेसिकली डब्बा ट्रेडर है ना, ये बड़े एक अलग ही वो क्लास नहीं बोलूँगा, क्लास तो अच्छा शब्द है, अलग ही जमात है, जिनको है ना मतलब उल्टे काम ही करने, इलीगल काम ही करने। और वो कहते हैं हाँ, जिसको जो सौदा लिखाना है मेरे को लिखा दो, मैं ले लूँगा, मैं बेच दूंगा आपके लिए। सो वो उस तरीके से तो ये सब में करते हैं। शेयर ज़्यादा पॉपुलर है, बस शेयर ज़्यादा पॉपुलर है, बट होता और भी। कौन है ये लोग, होते कौन है जो ये मतलब सोच के फिर ऐसा प्रोसेस सेट करते हैं कौन ये लोग सर? मतलब ये आमतौर पर स्टॉक मार्केट के पुराने खिलाड़ी हैं। अच्छा। जो मार्केट को अच्छे से समझते हैं, दूसरे एसेट क्लास को अच्छे से समझते हैं, ब्रोकिंग सिस्टम को समझते हैं, एक्सचेंजेस के कामकाज को समझते हैं, लेकिन करना सारा काम इलीगल है सारे समझदार, लेकिन है लीगल। तो क्यों करते हैं? एक तो उनको सेबी और एक्सचेंजेस के नियमों से बचना है। कौन कंप्लायंस करे, कौन KYC करे, कौन डीमैट अकाउंट खुलवाए, कौन ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए, कौन इतना सब झंझट करे, पे इन पे आउट ये वो। तो एक तो ये करना है। दूसरा क्या होता है, कैपिटल नहीं लगानी। आज आप मेंबरशिप लेते हो किसी भी एक्सचेंज की तो आपकी 50 रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, रूल्स रेगुलेशन लागू होते हैं। वो कई बार कहते हैं पैन कार्ड लोगे तो इनकम टैक्स वाला पकड़ेगा, लोगे ही नहीं तो कैसे पकड़ेगा। ये इनका बिजनेस मॉडल ऐसा है। जरा फिर से समझाइए सर। तो वो क्या करते हैं, ये मतलब कहीं रजिस्टर्ड ही नहीं होते ना। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तब तो सेबी की नज़र पड़ेगी, राइट, तब तो एक्सचेंजेस की नज़र पड़ेगी। तो आपके लिए कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है, पे इन पे आउट की रिक्वायरमेंट है, KYC की रिक्वायरमेंट है ना, कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो ये बिना पूंजी लगाए धंधा करते हैं, ठीक है। इसमें फ़ायदा क्या है इनको? इनको सबसे बड़ा फ़ायदा तो दीप क्या है कि एक
न इनको एक्सचेंजेस को कुछ भी देना है। आज एक्सचेंजेस के टर्नओवर चार्जेस नहीं देने हैं, सेबी के चार्जेस नहीं देने हैं, Transaction ठीक है, कोई इनकम टैक्स भरना नहीं, कोई जीएसटी देना नहीं, किसी भी तरह का टैक्स, एसटीटी जो भी हो, मतलब टैक्स आता ही नहीं ना सिस्टम। सौदा करेंगे तो टैक्स हो ही नहीं लगेगा, रहा वो वाला हो ही नहीं रहा। तो वो पूरा का पूरा इनका बिजनेस मॉडल 2-3 चीज़ों पे टिका हुआ है। एक तो ये कि कोई टैक्स भरना नहीं, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जितने ट्रेडर्स हैं उनको बेवकूफ़ बनाओ। अब बेवकूफ़ बनाने वाला तरीका ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे शो में। जो डब्बा ट्रेडिंग करते हैं या करने की कभी ज़िंदगी में सोचो, ये समझना, डब्बा ट्रेडर का बिजनेस मॉडल किस पे है। अगर कोई भी आदमी डब्बा ट्रेडिंग करता है और जिसने डब्बा ट्रेडिंग कराई, आपने नुकसान कर दिया, तो डब्बा ट्रेडर आपसे पैसे मंगवा लेगा, भाई लॉस हो गया दो, ठीक है, मार पीट के, डरा धमका के, जैसे भी करके, ये तो सब शातिर है ना, राइट, ये सब मंगा लेंगे। आपने समझो प्रॉफिट बना लिया गलती से जी, ना। पहली बात तो ये इस बिजनेस मॉडल पे चलते हैं कि आम तौर पर रिटेल कभी या ट्रेडर कभी प्रॉफिट बनाता नहीं है। तो इनको ये लगता है कि कोई भी सौदा लिख लो, 99% केस में तो प्रॉफिट बनेगा नहीं, तो आना ही आना है, ठीक है, करेक्ट। और लेकिन अगर गलती से कभी किसी ने बना लिया प्रॉफिट, 1-2 बार दे देंगे छोटा मोटा, ज़्यादा बन गया तो हाथ खड़े कर देंगे। अच्छा, हाँ, ये भी है। हाँ, 100% यही मॉडल है। खाली लेना ही लेना है, देना कुछ नहीं, देना कुछ नहीं। हाँ, तो वह आपसे लेना निकलेगा, आपसे आके मांग पीट के ले घर पे आ जाएंगे, डराएंगे धमकाएंगे, जो करना है सब करेंगे। राइट। लेकिन अगर आपका लेने निकल गया तो आपको मना कर, है ही नहीं, उड़ गया, दिवालिया हो गया। अब आप क्या कर लोगे? अब कोई लिखा पड़ी है, कोई सौदा कहीं एक्सचेंज में गया है और कोई ट्रांजेक्शन आपका जो होता है कैश में होता है, प्रूफ ही नहीं है आपके प्रूफ ही नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कंप्लेन कहाँ तो इनका बिजनेस मॉडल 2 चीज़ों पे टिका है। एक, आमतौर पे जो भी डब्बा ट्रेडिंग करता है वो लॉस करता है, और अगर गलती से किसी ने प्रॉफिट कर दिया तो देना किसको है? देना किसको है? करेक्ट। तो बेसिकली आप उनके लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं एक तरह से, उनका पैसा आप बना रहे हैं। हाँ, उनके लिए आप पैसा बना रहे हैं। ये सिस्टम है, system ये पूरा बिजनेस मॉडल इन 2 चीज़ों पे टिका है। ये सिर्फ लेना ही लेना है, देना किसी का नहीं। और आप कुछ नहीं कर सकता। क्या जाके आप मुझे बताओ, किसी ने डब्बा ट्रेडिंग में पैसा कमा लिया जी, और उसको नहीं दे रहा डब्बा ट्रेडिंग करवाने वाला, वो क्या पुलिस में जाके कंप्लेन कर सकता कर है? ही नहीं सकता। सेबी में कर सकता है कि भाई साहब मैंने इसके पास डब्बा ट्रेडिंग की, ये पैसे नहीं दे रहा, क्या करोगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सो ये बिजनेस मॉडल है इनका कि बेवकूफ़ बनाओ लोगों को। हाँ, लेना है तो ले लेंगे, देना है तो देना ही नहीं। आपकी एक लाइन है ना इसको लेकर, ये वो बैंक वाली। हाँ हाँ, मतलब ये सारे के सारे वो लेना बैंक है, देना बैंक नहीं है। देना बैंक, लेना बैंक है। खाली ले लो बस, लोगों से ले लो, देना कुछ भी देना नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। तो फिर ट्रेडर्स क्यों करते हैं सर? अब यही तो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, क्या होता है, लोग शॉर्ट टर्म गेंस देखते हैं। राइट। अब आज ट्रेडिंग करनी है तो आपको ट्रेडिंग करने के लिए मार्जिन चाहिए, करेक्ट सर। कैपिटल चाहिए, पैसा लगाना पड़ता है। तो वो कैपिटल और पैसा लगाने की ज़रूरत जो है उससे आप बचना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कई बार जो इनसाइडर्स हैं, फंड मैनेजर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, वो फ्रंट रनिंग या फिर पंप एंड डंप वाले मामले में पकड़ में ना आ जाए, इस वजह से भी वो करते हैं। हाँ हाँ, कि भाई सिस्टम के बाहर आप सौदा करोगे तो पकड़ में नहीं आओगे। अच्छा, तो ये सोचते हैं कि अच्छा ये स्मार्ट वे है मेरा निकलने का। तो जो छोटे लोग हैं वो मार्जिन की रिक्वायरमेंट से बचना चाहते हैं, कैपिटल लगाने से बचना चाहते हैं। जो बड़े लोग हैं वो सिस्टम के रडार से बचना चाहते हैं। तीसरी चीज़ है कि काफ़ी कुछ पैसा आज एसटीटी में जाता है, टर्नओवर टैक्स चार्जेस में जाता है, सेबी की फीस में जाता है, कई सारे दूसरे प्रोडक्ट्स में जीएसटी में जाता है, इनकम टैक्स भी लगता है, कमा रहे हैं आप तो लगता है कि सारे के सारे आपके पैसे बच गए, ये सारे टैक्स बच गए। तो जो टैक्स की बचत है वही बड़ी कमाई है। एक और चीज़ ये है कि टैक्स की चोरी के लिए तो करती है, लेकिन अच्छा मतलब ना आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है, ना आपको ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना है, ना केवाईसी करनी है, तो आपको कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करनी है। फ़ोन उठाया, डब्बा ट्रेड किया, तुरंत निकल गया। आज नहीं तो आपको सौदा करना हो तो आप अपने कहीं अकाउंट खुलवाएंगे, करेंगे। ये भले ही एक ही बार करना है, करना तो पड़ता है। और एक और बड़ा रीज़न जो है जिसकी वजह से डब्बा ट्रेडिंग लोग करते हैं, वो ब्लैक का वाइट। हाँ, तो पूरा ट्रेड कैश में हो रहा है, सेटल कैश में हो रहा है, तो आप कैश में सेटल करोगे तो कैश में लेना देना पड़। तो जिनके पास काला धन है वो सारा ये सब आलतू फालतू कामों में लगाते हैं। तो उनको लगता है कि ठीक है, अब समझो किसी के ब्लैक की इनकम हो रही है और अगर उसको देना है तो वो सोचेगा कि चलो ये ठीक है यार, चेक में नहीं देना, ब्लैक में देना, या किसी को लेना आ रहा है ब्लैक में आ रहा है तो उसको लगता है अच्छा हुआ कैश में आया, मेरे को तो टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो दोनों तरह के लोग मतलब वो वैसी थॉट प्रोसेस है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लोग थोड़ा डब्बा ट्रेडिंग की तरफ भाग जाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं सारी चीज़ें। सर इतने सारे रिस्क हैं, मतलब कुछ तो फिर वो होगा, अगर पकड़े भी जाते हैं। अब हम देखते हैं कई सारे केसेस सामने आते हैं, एक्सचेंजेस भी आपको वार्न करती हैं। तो रिस्क क्या क्या है इसमें, ये बताइए। ज़्यादा नहीं कुछ दी वैसे, कोई खास ज़्यादा नहीं है।
खाली थोड़ी आपको 10 एक साल तक की जेल होगी सिर्फ 10 साल की जेल। अगर ये छोटी लगती तो फिर ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर कानूनी, बिल्कुल सर। इलीगल है। इलीगल होने के साथ साथ एक और बड़ी चीज़, क्रिमिनल है। क्रिमिनल है। देखिए जनरली क्या होता है, फाइनेंशियल मैटर्स जो होते हैं ना, वो सिविल लाइबिलिटी लाते हैं। यस सर। तो आपके ऊपर केस वेस चलेंगे, पैसा लेना देना निकलेगा। आमतौर पर इस तरह के केसेस में आप जेल में नहीं जाते। हाँ, जेल में जाने के फ्रॉड रोड वाले केस होते हैं। करेक्ट। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग क्रिमिनल है, खाली सिविल नहीं है। ये वो मामले हैं जिसमें आपको जेल हो सकती है। जेल हो सकती है, आपको जेल हो सकती है, कड़ी सजा मिल सकती है। तो आमतौर पर ये फ्रंट रनिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग वाले जो मामले होते हैं वो सिविल लाइबिलिटी आती है। पेनल्टी देके आप, पेनल्टी लगती है, आपका पैसा जो कमाया ले लेंगे, आपको अंदर नहीं डालते। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग में सबसे बड़ी रिस्क जो है, लोगों को ये समझ में आनी चाहिए कि जेल जा सकते जेल हो। जा सकते हो। ध्यान रखना, जेल जा सकते। पहली चीज़ ये तो ये क्रिमिनल भी है, इलीगल भी है। दूसरा, इस तरह के जितने भी सौदे हैं उनके सेटलमेंट की कोई गारंटी कौन देगा? गारंटी इधर एक्सचेंज पे जो सौदा होता है तो आपका सेटलमेंट गारंटी फंड बना हुआ है ना, बिल्कुल। आप नहीं हुआ, एक्सचेंज के पास गए, सेबी के पास गए, इन्वेस्टर ग्रीवेंस फोरम में चले गए, आपके सारे सौदे सेटल होते हैं। पूरा प्रोसेस है, टाइम लगेगा लेकिन प्रोसेस है, आपका सौदा सेटल होगा। यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर तीसरी रिस्क ये है कि आपसे नुकसान हुआ तो कैसे भी कर करके मार पीट के धमका के आपको जो करके आपका पैसा ले लेंगे, आपके घर पहुंच जाएंगे, आपको मतलब क्या हर एक तरीके से जो उगाई करने वाले जो होते हैं इलीगल तरीके रिकवरी के, वो सारे इनको आते हैं, वो कर लेंगे। और अगर आपने बना लिया पैसा, कोई गारंटी ना सवाल ही पैदा नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। मतलब वो कहते हैं ललचाने के लिए एक दो बार आपको दे देंगे, अच्छा पैसा है तो आपको लगेगा अरे वाह ये आदमी ठीक है, आज सौदा हुआ, शाम को पैसा, कल पैसा, 7 दिन में पैसा। और बाद में जब आपके बड़ा पैसा बन गया, बनेगा, कौन सा पैसा, किसका पैसा, क्या है, सामने वाले ने नहीं दिया, मैं क्या करूं? ये इस तरह की जो चीज़ें होती है ना, वो आप, और है इलीगल तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये बड़ी रिस्क है आपके लिए कि आपके अगर आपने गलती से पैसे बना भी लिए तो भी आपकी रिस्क है। अब जो बड़ी चीज़ें हैं दो आगे की, वो आपको समझनी जरूरी है। पहली चीज़ ये समझिए, अगर आपने डब्बा ट्रेडिंग की, से भी आपको बैन कर देगी। अच्छा, 100% बैन, इलीगल है, सीधा आप कैपिटल मार्केट से बैन हो जाएंगे। बिल्कुल, ये तो बड़ी 100%। तो ये मान के चलिए, अगर आपको मार्केट में अगर एज एन इन्वेस्टर आपको कोई भी काम करना है, एज ए ट्रेडर काम करना है, तो सेबी के नियमों के तहत करना है। और सेबी की रूल बुक में ये एकदम कंप्लीटली इलीगल है, तो आपको बैन कर दिया जाएगा। दूसरा, अब जिससे शायद थोड़ा डर लगे, वो 2 लाइन बता दूं, 25 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है इसमें। 25 हायर साइड में 25 करोड़ तक की भारी भरकम पेनल्टी लग सकती है आप पे। और अगर वो भी आपको लगता है कि अरे क्या पैसे तो दे दूंगा, 25 करोड़ भी देने वाला अगर कोई हो ऐसे शूरवीर, तो दूसरी समझ लीजिए 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। 10 साल की सी। ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए हमने कहा कि ये रिस्क बताना जरूरी है, ताकि आप किसी फर्जी ऐप के चक्कर में ना पड़े। कोई भी डब्बा ट्रेडिंग देखे, आपको लगे मार्जिन नहीं लग रहा, ब्रोकरेज नहीं लग रही, है ना, एग्जैक्टली, अकाउंट नहीं खुलवाना पड़ रहा है, पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं, आएगा तो मैं ले लूँगा। ये 2 लाइन ध्यान से पढ़ लेना, ये लास्ट वाली लाइन हमेशा याद रहनी चाहिए। कभी ज़िंदगी में सोचे भी नहीं कि मुझे डब्बा ट्रेडिंग करनी है। और कोई करे तो उसको भी पढ़ा देना। और बाकी सेबी की हेल्पलाइन है, नंबर है, इमीडिएटली आप खुद ही कंप्लेन कर दो कि भाई साहब ये नंबर है, जो करता है करो। हाँ, सीधी सी बात है, सिस्टम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। सी आप मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट करें, लॉस करें, वो समझ में आता है, क्योंकि वो आपका एक डिसीजन है, आपने किया, सौदा प्रॉफिट में हुआ, लॉस में हुआ, अलग बात है, वो आप एक्सेप्ट। लेकिन ये तो चीटिंग और फ्रॉड है ना, पूरा का पूरा। बिल्कुल फ्रॉड है सर। सो इसलिए ना आप फंसें न किसी और को फंसाएं। ये पूरा शो करने के पीछे दी पर्पस भी यही था कि हम लोगों को थोड़ा सावधान करें, सतर्क करें। ऐसा नहीं कि आपको कोई मॉडस ऑपरेंडी समझानी, लेकिन आप कहाँ कैसे फंस सकते, इस वजह से पूरा प्रोसेस भी बताया है। और हमने कई पुराने लोगों से समझा है कि किस तरह से ये काम होता है, कौन करते हैं, ताकि आप फंसे ना। तो इसलिए आपको अब ये ध्यान रखना है, चाहे वो कोई फ़ोन के जरिए करता हो, चाहे किसी ऐप या सॉफ्टवेयर के जरिए करता हो, आपको ये इंश्योर करना है जहाँ भी आप सौदा कर रहे हैं, जाकर सेबी की साइट पे देखिए वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप सावधान हो जाइए। और जब आपसे मार्जिन नहीं ले रहा है, बाकी सारे चार्ज हैं, तो फिर समझ लीजिए कि ये इलीगल। यहाँ पे मुफ्त में आपको खिलाने पिलाने के लिए बैठा नहीं है, वो आपका पैसे ही आपसे लूट लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, ये आसान भाषा में हमें समझाने के लिए कि ये डब्बा ट्रेडिंग का मायाजाल है क्या एक्चुअली, और आप इससे कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ आपको नहीं करना है बाजार में।
आसान ट्रेडिंग करिए, सिंपल करिए। रोज़ तो अनिल जी आपकी मदद करते हैं बाजार को समझने के लिए, बट इन सब चीज़ों पर भी जागरूक होना ज़रूरी है और दूर रहना ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी व्यूअर्स के लिए एक और ये खास मुहिम लाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डब्बा ट्रेडिंग के माया जाल में हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस प्रोसेस को समझने के लिए।